हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एफएनबी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियों और उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज हम सीखेंगे कि कैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस को ये टर्म मिला और कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है वाइल लर्निंग अबाउट अल्कोहलिक बेवरेजेस। क्योंकि अगर आपका सपना है कि आप एक बारटेंडर बनना चाहते हैं या आप लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस से रिलेटेड हो, तो आपको इसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में। और बाद में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो जब आप अपने फाइनल ईयर में पहुंचेंगे और आप इंटरव्यूअर को बताएंगे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एफएनबी सर्विस है और आपका जो स्ट्रेंथ है वो बेवरेजेस में है, तो कई बार सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होते हैं। तो उस समय कई बार हम नर्वस हो जाते हैं क्योंकि हमें ढंग से उनका बेसिक पता ही नहीं होता है। तो चलिए आज हम इसको बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज वो ड्रिंकेबल लिक्विड होता है जिसके अंदर इथाइल अल्कोहल होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ड्रिंकेबल लिक्विड क्या होते हैं। देखिए, हमारे सामने दुनिया में बहुत सारे ऐसे लिक्विड अवेलेबल हैं जिनके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होती है, पर हम उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। तो ड्रिंकेबल लिक्विड या पोर्टेबल लिक्विड वही लिक्विड होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं और वो हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं। देखिए, अल्कोहल जो होती है वो टॉक्सिक होती है और बहुत ज़्यादा अगर उसे क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए उसे एक कंट्रोल्ड लिमिट में ही, एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ही पीना चाहिए या किसी को सर्व करना चाहिए अगर आप सर्वर हैं तो। लेकिन इसका बेसिक समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही ऐसी अल्कोहल है जो हमारी ह्यूमन बॉडी कंज्यूम कर सकती है और वो उसे ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाती। अब इथाइल अल्कोहल को हम एथनॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं कि एक अल्कोहलिक बेवरेज में इथाइल अल्कोहल का कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है। तो जनरली जो परसेंटेज है वो 0.5% से लेके 95% तक होता है। 0.5% से अगर कम अल्कोहल प्रेजेंट हुआ किसी लिक्विड में तो उसे हम अल्कोहलिक बेवरेज की कैटेगरी में नहीं रख सकते, और 95% से अगर ज़्यादा अल्कोहल हुआ किसी लिक्विड में तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एथनॉल ही माना जाएगा, वो बेवरेज के कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जो सेफ़ कैटेगरी है, जो सेफेस्ट कैटेगरी होती है, वो 40 से लेके 45% तक ही मानी जाती है। उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जो हमारे इंडिया में बैन किए हुए हैं या वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज वही अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं या अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं जिनके अंदर इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होती है और जो उसका परसेंटेज है वो 0.5% से 95% तक होता है। अब हमें एक बात समझनी होगी कि अल्कोहल प्रोड्यूस कैसे होती है, इसे बनाया कैसे जाता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए ये फुली एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसे लिक्विड के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है और उसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, और वो ईस्ट शुगर के साथ रिएक्ट करके या कह सकते हैं शुगर को कंज्यूम करके उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई जूस है या आपके पास ऐसा कोई फ्रूट है जिसे आपने काट दिया और उसे रख दिया, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे उसके अंदर एक स्मेल आनी शुरू हो गई है या उसका कलर चेंज हो गया है, तो वो होता है फर्मेंटेशन की वजह से ही। अब आगे समझते हैं कि वो प्रोसेस होती कैसे है। तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला, इसे ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्लूकोज या शुगर का एक फॉर्म है जिसे C6H12O6 से दर्शाया गया है। उसके बाद उसकी केमिकल प्रोसेस के आप देखेंगे कि जो केमिकल प्रोसेस हो रही है वो ईस्ट के प्रेजेंस में हो रही है और बाद में ईस्ट उसे कन्वर्ट कर रही है एथनॉल में, जिसका केमिकल फार्मूला है CH3CH2OH, और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे लर्नर्स हमें एक चीज़ और समझनी बहुत ज़रूरी है कि ईस्ट जो है वो सिर्फ ग्लूकोज या सॉल्युबल फॉर्म ऑफ शुगर को ही कंज्यूम कर सकती है, क्योंकि शुगर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं नेचर में, तो हर फॉर्म को कंज्यूम ईस्ट नहीं कर सकती है।
जैसे हम अगर अपना एग्जांपल दें, एज ए ह्यूमन बीइंग हम राइस कंज्यूम करते हैं, पर राइस को कंज्यूम करने के पहले हम कुक करते हैं, उसे ऐसे रॉ नहीं खाते। तो जो राइस का जो प्रॉपर्टी है हम उसे चेंज करते हैं, तो हम उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कुक करने के बाद उसे ऐसा बनाते हैं कि जिसे हम कंज्यूम कर सकें या एडिबल कर सकें, एडिबल जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो वैसे ही ईस्ट के लिए होता है कि ईस्ट भी किसी भी फॉर्म के शुगर को कंज्यूम नहीं कर सकती, वो सिर्फ ग्लूकोज के फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में शुगर को कंज्यूम करती है। ये जो प्रोसेस फर्मेंटेशन का है वो सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस जो भी हमारे पास इस समय अवेलेबल हैं मार्केट में या कहीं पे भी वर्ल्ड में, वो सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस फर्मेंटेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस किए गए हैं। तो कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट लिया गया जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट थी, बाद में उसमें ईस्ट ऐड करी गई और ईस्ट ने उस शुगर को कंज्यूम करके अल्कोहल और गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम समझेंगे 3 बेसिक चीज़ें जो फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बिना फर्मेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहला है शुगर जो सॉल्युबल फॉर्म में हो, मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा है ईस्ट। ईस्ट हमारे जो दुनिया है उसमें प्रेजेंट है नेचुरल फॉर्म में और कल्चर्ड फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म का मतलब होता है कि हवा में भी ईस्ट मौजूद होती है। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप जूस या फ्रूट को रख दें और थोड़ी देर बाद उसमें से स्मेल आने लगती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि ईस्ट एयर में प्रेजेंट है और वो शुगर से रिएक्ट करके उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करने लगती है। कल्चर्ड ईस्ट स्पेशली ग्रो करी जाती है इसी पर्पज़ के लिए और मार्केट में ये अवेलेबल है एक नाम से। और अगर आप वो नाम मुझे बताएंगे कि उस मार्केट में जो ईस्ट है उसका क्या नाम है, तो मैं पहले 3 कमेंट करने वाले लोगों का नाम अपने वीडियो में ज़रूर मेंशन करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की, कि फर्मेंटेशन के लिए कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो फर्मेंटेशन से पहले हम समझ लें ईस्ट जो होती है वो कैसे एक्टिव होती है या किस टेम्परेचर पे एक्टिव होती है। तो ईस्ट हमारी 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक या 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है और इस टेम्परेचर के बीच में ही वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है अल्कोहल। जनरली जो फर्मेंटेशन का टेम्परेचर है उसे 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक ही मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उस समय ईस्ट अपना बेस्ट परफॉर्म करती है। अब हम समझेंगे कुछ बेवरेजेस के नाम जो फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पॉपुलर नाम जो है हमारे बीच में वो है वाइन। वाइन एक ऐसा अल्कोहलिक बेवरेज है जो ग्रेप जूस से प्रोड्यूस की जाती है और उसे भी फर्मेंट करने के बाद, ग्रेप जूस को फर्मेंट करने के बाद वाइन में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ और नाम है साइडर, पेरी एंड बियर। तो लर्नर्स, मैं क्या करूँगा, इन चारों के लिए मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के दूंगा ताकि चारों के बारे में हम डिटेल में सीख सकें कि एक्चुअली ये वाइन, साइडर, पेरी और बियर एक एक स्टेप बाय स्टेप बनती कैसे है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने ये बताया कि ये फर्मेंटेशन के थ्रू बनती है, पर इन्हें बनाने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स का फॉलो करना पड़ता है। तो इन चारों के लिए मैं अलग अलग वीडियोज़ बना दूंगा आपके लिए। अब एक और प्रोसेस है जो अल्कोहल बनाने के लिए या अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, इसको इजी अगर लैंग्वेज में समझने की कोशिश की जाए तो डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई 2 ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में मिले हुए हैं और हम उन्हें अलग करना चाहते हैं। जैसे वाटर है हमारे पास और वाटर के अंदर हमने कोई ऐसा लिक्विड मिला दिया जो हम नहीं चाहते थे उसके अंदर हो और हमें उसे वाटर से अलग करना है। तो उन्हें अलग करने के लिए हमें उसे डिस्टिल करना पड़ेगा और डिस्टिलेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से लिक्विड प्रेजेंट हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज़ वाटर के अंदर एक ऐसा लिक्विड है जिसके बारे में हमें पता है और उसका जो टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें सिर्फ उस लिक्विड को 60 डिग्री सेल्सियस तक या उससे 1 डिग्री और ऊपर 61 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है और उसमें से जो स्टीम निकलेगी उसे किसी और अपैरेटस में कलेक्ट करके और उसे ठंडा करने के बाद हम वो लिक्विड उससे पूरी तरह अलग कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस यही होता है जिसमें 2 अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड एक साथ मिले हुए होते हैं और उनमें से किसी एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उस टेम्परेचर तक उस पूरे लिक्विड को गर्म करते हैं और वेपर्स को कलेक्ट करके हम ठंडा कर लेते हैं।
डिस्टिल्ड बेवरेजेस या इसके थ्रू बनाई जाने वाली जो सबसे कॉमन अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके एग्जांपल हैं ब्रांडी जो ग्रेप जूस से बनती है, रम जो मोलासिस से बनती है। मोलासिस एक शुगर केन का बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आपने कभी शुगर फैक्ट्री देखी हो तो शुगर फैक्ट्री के अंदर जब शुगर बन जाती है शुगर केन जूस से, तो उसका जो रेसिड्यू बचता है वो एक ब्राउन कलर का थिक लिक्विड होता है, जिसे ये डिस्लरीज बाई कर लेती हैं और उसे बाय करने के बाद उससे रम बनाई जाती है। तो देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी शुगर फैक्ट्रीज़ हैं जिनके बगल में एक डिस्लरी ज़रूर होती है, तो वहाँ से वो ईज़िली मोलासिस उनके लिए अवेलेबल हो जाता है और वो उसे डिस्टिल करके उससे रम बना लेती हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिन फैक्ट्रीज़ में ये अल्कोहल बनती है उन्हें हम डिस्लरीज़ कहते हैं। तो जहाँ पर डिस्टिलेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसे हम डिस्लरी कहते हैं। जिन और विस्की की बात करें तो वो सीरियल्स या ग्रेन से बनाई जाती है। वोडका पोटैटो, सीरियल ग्रेन्स या ग्रेप से बनाई जाती है। और टकीला अगावे से बनाई जाती है। अब आपके लिए शायद ये एक नया नाम हो, अगावे क्या होता है, तो ये मैं आप पे ही छोड़ दूंगा। आप एक छोटा सा रिसर्च करिए और मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपने अगावे के बारे में जब ढूंढा तो आपको क्या मिला। वैसे भी मैं इन सब के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अब हम बात करेंगे इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर वाटर भी है और इथाइल अल्कोहल भी है और हमें उसमें से इथाइल अल्कोहल अलग करनी है, तो हम उस सोल्यूशन को 78.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। उसमें से निकलने वाली वेपर्स को कलेक्ट करके कहीं और ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद जो हमें लिक्विड मिलेगा वो होगा इथाइल अल्कोहल। तो ये डिस्टिलेशन करने के लिए एक अपैरेटस का यूज़ होता है। अपैरेटस यानी उपकरण का यूज़ होता है और उस उपकरण को हम बोलते हैं स्टिल। तो स्टिल होता क्या है दोस्तों, ये दो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके अंदर एक इक्विपमेंट के अंदर लिक्विड को बॉईल किया जाता है या गर्म किया जाता है और दूसरे लिक्विड के अंदर उसे ठंडा करके लिक्विड में वापस कन्वर्ट कर लिया जाता है। दो बहुत जो कॉमन स्टिल इस समय यूज़ हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं, उन दोनों स्टिल का नाम है पॉट स्टिल एंड पेटेंट स्टिल। पॉट स्टिल की बात करें तो ये कॉपर का बना हुआ एक अपैरेटस होता है और ये बहुत ही पुराना एक मेथड है, सदियों से इसका यूज़ किया जा रहा है और ज़्यादातर जो विस्कीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में वो पॉट स्टिल के थ्रू ही बनाई जाती हैं। क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ होता है इसलिए इसको कॉपर स्टिल भी बोलते हैं। पेटेंट स्टिल पॉट स्टिल से बहुत बाद में डिस्कवर किया गया और इसका जो एक हमारे पास एडवांटेज है कि इसको बिना रोके हम कई दिनों तक लगातार यूज़ कर सकते हैं जब तक हमारे पास वो लिक्विड अवेलेबल है। जब तक पूरा लिक्विड डिस्टिल नहीं हो जाता तब तक हम पेटेंट स्टिल को कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको कॉन्टीन्यूअस स्टिल भी कहते हैं। पॉट स्टिल और पेटेंट स्टिल भी बहुत बड़े टॉपिक है अपने आप में, तो इनके लिए भी मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है इथाइल अल्कोहल या हमारे अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए, उसके लिए हम पॉट स्टिल या पेटेंट स्टिल का ही यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा अल्कोहलिक बेवरेजेस और उनके बेसिक्स के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कोई नई चीज़ मिलती है रिसर्च करते हुए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने में बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड लव यू ऑल।